केजरीवाल ने किया ऐलान, एक ही सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान। 2 सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया गया उनकी तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां केजरीवाल ने किया ऐलान और एक ही सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान। 2 सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया गया है केजरीवाल की तरफ से। एक ही सीट से चुनावी मैदान में होंगे केजरीवाल और ये क्लियर कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल के तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब अरविंद केजरीवाल एक ही सीट से चुनावी मैदान में होंगे और इसका जिक्र उनके तरफ से कर दिया गया है। तो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अब तक हुए 7 चुनावों में से 6 बार जीतने वाले विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और अब उनकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि एक ही सीट से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, ये बड़ी जानकारी, जहां केजरीवाल का ऐलान एक ही सीट से चुनावी मैदान में होंगे। देखिए, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा और प्रदीप दीक्षित के आने के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरी सीट खोज रहे हैं और ये जानकारी सामने आई थी कि दूसरी सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं और अरविंद केजरीवाल ने उसको नकार दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब है नई दिल्ली से सीट से ही वो चुनाव मैदान में होंगे। और पिछली बार अगर बात की जाए तो लगभग 8,000 वोटों से नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार निश्चित रूप से उनके सामने चुनौती है और दो चुनौती है। एक तो प्रवेश वर्मा की चुनौती है, पूर्व मुख्यमंत्री साहिर सिंह वर्मा के बेटे हैं और पूर्व सांसद हैं, हाल में सुर्खियों में रहे थे। और संदीप दीक्षित की बात करें तो वो भी शीला दीक्षित के पुत्र हैं और शीला दीक्षित को हरा करके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता पर अपनी जो सरकार चलाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव किस तरह से दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के जिस तरह से ऐलान के बाद कि वो एक ही सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दिल्ली विधानसभा सीट वैसे भी वीवीआईपी रही है और इस ऐलान के बाद अब ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष में ये पूरी तरह से सीट फंस चुकी है। अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपना एजेंडा सेट करते हैं, किस तरह से लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। और उनके सामने अब निश्चित रूप से प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित की चुनौती है। तो एक बड़ी फाइट दिल्ली विधानसभा चुनाव और दिल्ली सीट पर देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल अक्षय, लड़ाई तो दिलचस्प होनी है क्योंकि ये भी एक अपवाद हम छोड़ दें तो ये देखा गया है कि नई दिल्ली का जो विधायक होगा क्या वो 2025 में भी मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वहीं का जो विधायक जीतता है वो बनता है। निश्चित रूप से संभावनाएं यही जताई जा रही हैं कि जो यहाँ से जीत हासिल करता है उसकी संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और साफ तौर पर है कि अरविंद केजरीवाल जब यहाँ से चुनाव जीते, मुख्यमंत्री बने और लगातार अगर कहें तो लगभग 9.5 साल से ज्यादा 10 साल तक वो सत्ता में काबिज रहे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगर केजरीवाल के सामने चुनौती आती है, अगर बिल्कुल अक्षय, देखना दिलचस्प होगा। और तमाम जो पार्टियां वो पूरी तरह से देखिए चुनावी मैदान में भी उतरी हुई है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।